हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग लास्ट टाइम जो भी किए हैं, ठीक है, उसके हेल्प से बताया गया था क्वेश्चन नंबर 15 तक कर सकते हो सॉल्व, ठीक है ना। तो उसके आगे देखो, अब हम लोग एक्चुअली एक ऐसा मेथड पढ़ेंगे, कह सकते हो ओवरऑल जो भी हम लोग का अप्रोच था, ठीक है ना, जो डिफरेंट अप्रोच मेथड्स, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने का वो हम लोग एक्चुअली देख चुके हैं, ठीक है ना। अब ओवरऑल टोटल एक और अपने आप में बिल्कुल ही अलग मेथड है, ठीक है ना। और एक्चुअली वो पहले यदि बतला दिया जाए, ठीक है ना, तो बाकी मेथड्स को लोग बिल्कुल नेग्लेक्ट करने लगते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग लास्ट में करते हैं और वो मेरा कहलाता है एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, जिसको शॉर्ट में लैपिटल रूल भी बोलते हैं या LH रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। ये इसमें करना क्या होता है, इसमें डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम लोग लिमिट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही सिंपल सा मेथड होता है, जस्ट एक बार सुन लिए, देख लिए, है ना, सब लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें कोई प्रूफ और ये सब हम लोग को देखना नहीं होता है, ठीक है, कि ऐसे होता है, बस इसको समझ लेना है, ठीक है ना। लेकिन ये भी हम बतला देना चाहेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल जो है बोर्ड में अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ जो भी हम लोग मेथड्स वगैरह अभी करेंगे, ठीक है, या कर चुके हैं, ठीक है, वही बोर्ड में अप्लाई होगा, ठीक है ना। बट यदि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो वहाँ तो ऑप्शन मिलाना है ना, ठीक है, तो जैसे भी कैलकुलेट करो, है ना, ठीक है। लेकिन पता है जेईई एडवांस वगैरह में भी जनरली देखोगे ऐसा क्वेश्चन देता है ना कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, मीन्स एल हॉस्पिटल रूल से तुरंत नहीं कैलकुलेट हो पाएगा, उससे हो सकता है और कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। तो खैर इस पर हम लोग बात करेंगे, है ना, और डिटेल में थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, है ना, कि ये है क्या उसके बाद, ठीक है ना। तो जैसा कि बताएं कि इसमें डिफरेंशिएशन हम लोग को करना होता है, तो हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशंस पूरा चैप्टर ही कर चुके हैं, तो डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक यहाँ पर यूज होगा लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, किए हुए हैं ये भी वहाँ उस चैप्टर में, कि इसको यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि ये यूज हुआ करेगा। बाकी और भी U/V पर, है ना, सारा यूज होगा, बट इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये बोले थे सब जगह हम लोग, है ना, इसका यूज आएगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ट आएगा, ठीक है। तो वो देखो ये मेरा होता है इफ y इक्वल टू कोई मेरा इंटीग्रल फॉर्म में है ना fx to gx phi t dt, जिसमें t मेरा इस इंटीग्रल का वेरिएबल है, ठीक है ना। तो फाइनली y जो है x के फंक्शन में है, तो इसलिए dy by dx मेरा क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डिराइवेटिव। पहले अपर लिमिट को हम लोग डिफरेंशिएट किए इनटू, फिर अपर लिमिट को सेटिस्फाई करवा दिए, देखो यहाँ जहाँ जहाँ t है, ठीक है, माइनस, फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट किए इनटू, फिर सेटिस्फाई करवा दिए, ठीक है, ये होता है, ठीक है ना। जैसे एक मान लो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इफ y हम इस तरह से कर रहे हैं कि मान लो लेबनीज रूल जो डिफरेंशिएशन में नहीं देखे थे उसको भी बात क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे ये मेरा एक फंक्शन है e⁻t² dt, ठीक है ना, इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, बाद में ये पढ़ोगे ये इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ x² ले लें, ठीक है, यहाँ मान लो x³ है, ठीक है, ऐसे तो dy by dx डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, यही लेबनीज रूल से, ठीक है। तो कैसे होगा, देन dy by dx क्या लिखेंगे, अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो, x³ का ये मेरा 3x² हो गया, इनटू यहाँ t के जगह सेटिस्फाई करवा दो, तो t² यानी x पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस
लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कितना 2x, ठीक है, इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ x पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बात समझे। तो ये यहाँ पर कुछ हेल्प करेगा जहाँ पर डिफरेंशिएशन का जरूरत हो और वो इंटीग्रल फॉर्म में हो, ठीक है। तो बिना इंटीग्रेट किए हुए हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं उस रूल की तरफ, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो देखो वो क्या है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल है ना, इसमें स्टेटमेंट ये होता है कि कोई लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई जी एक्स फॉर्म का, ठीक है। और ये इस लिमिट पर fx 0 हो रहा है और gx भी 0 हो रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये 0 बाई 0 फॉर्म में है, ठीक है। या मान लो fx भी इंफिनिटी हो रहा है और gx भी इंफिनिटी हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में, ठीक है। तो यदि कोई लिमिट 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में रहे, ठीक है, तो वो लिमिट जो होता है वो इसके बराबर हम लोग कह सकते हैं, किसके बराबर, तो f डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स के बराबर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस वन, है ना। यही होता है एल हॉस्पिटल रूल। फिर से समझो, कोई लिमिट x टेंड्स टू a fx बाई जी एक्स वो 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं है उस फॉर्म में तो उस फॉर्म में ले जाओ, ठीक है ना, मैनिपुलेट करके थोड़ा, है ना, टर्म को ऊपर नीचे करके जैसे भी, बट 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। तभी के लिए ये रूल ही दिया गया है, क्या, कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, है ना, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो इंडिविजुअली, दोनों को सेपरेट, अलग अलग। न्यूमरेटर देखो fx है, f डैश एक्स हो गया, gx है, g डैश एक्स हो गया। लिमिट का जो वेरिएबल है ना, लिमिट का जो वेरिएबल उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है, ध्यान रहे। लिमिट के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, तो ये जो लिमिट आएगा ना वो भी इसी के बराबर होगा, ठीक है, इसी के बराबर होगा ये। दिस इज द एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना, यही होता है। अब देखो रूल तो यही है, अब इसको रिपीट चाहो जितना बार भी कर लो, ठीक है। जैसे मान लो हम देखें कि यहां से भी मेरा अभी काम नहीं चल रहा है, ठीक है ना, अभी भी ये मान लो 0 बाई 0, ठीक है, या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में है ना, ठीक है। तो फिर से हम लोग कह सकते हैं, फिर से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिविजुअली हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर दे। देखो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, ये ऐसे f डबल डैश एक्स बाई जी डबल डैश एक्स, बिल्कुल फिर से 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में, तो फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरह से तो हम लोग चल ही सकते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है तब तक हम लोग, है ना, ये चल सकते हैं जब तक कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए, ठीक है। बट हम लोग को वो जरूरी नहीं है कि एल हॉस्पिटल रूल से ही एग्जैक्ट, है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है हम एक बार ही एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, मीन्स यहां से यहां आए, ठीक है, उसके बाद भी ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हटाए, समझो बात को, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म
नहीं हटा है, लेकिन कुछ थोड़ा सा मैनिपुलेट करके फैक्टराइज या स्टैंडर्ड लिमिट का ही रिजल्ट यूज करते हुए ये मेरा लिमिट यहीं पर कैलकुलेट हो जा रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग कर लेंगे, नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि करते जाना है, एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा दिए मतलब लगाते जाना है, ऐसा नहीं है। मेन हम लोग का टारगेट क्या है कि जल्दी से जल्दी इजीली लिमिट को इवेलुएट करना है ना, ठीक है, कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि एल हॉस्पिटल रूल लगाने के चक्कर में और लेंदी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जैसे इसमें डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन सभी टर्म का या फंक्शन का रिड्यूस ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, वो और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। जैसे मान लो sec x की बात करें तो sec x का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, sec x इंटू टेन एक्स, नहीं, ये छोटा हो गया कि बड़ा हो गया, ऑफ कोर्स बड़ा हो गया, है ना, ठीक है। तो वो देख करके हम लोग काम करते हैं, बात समझे। और वैसे भी ये मेरा सजेशन रहेगा कि जब तक हो सके एल हॉस्पिटल रूल हम लोग यूज करने से बचेंगे, बात समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ ये भी है कि यदि सारे रास्ते बंद हो गए, ठीक है, कि अब और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जरूर है कि एल हॉस्पिटल रूल से बना करके आंसर जरूर मिला लेंगे, ठीक है। बल्कि एज ए डॉट ये पूछ लिया जा सकता है कि सर इसके अलावे भी और किसी तरह से कर सकते हैं क्या, ठीक है ना। तो ये अलग बात है, बात समझे, क्योंकि वो स्किल जरूर है डेवलप करना, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल में कोई स्किल डेवलप करना ही नहीं है, ठीक है। देखोगे डिफ्रेंशिएट करते गए सब आता चला जाएगा। जैसे साइन x बाई एक्स ही है, ये जो हम लोग ये इसको 1 कह रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल से, तो मन में ही ना दिख रहा है साइन x बाई एक्स, है ना, ये 1, ये तो मन में कैलकुलेट हो रहा है। देखो इस 0 पर साइन x 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है, तो यानी ये 0/0 फॉर्म में है। हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, क्या होगा, साइन x का कॉस x और नीचे में x का 1 होगा ना डिफरेंशिएशन। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म हट चुका है, x का वैल्यू 0 रखो, cos 0 इज 1, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। सब जो भी है, मान लो ये वाला भी था लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x वाला, ये भी 1, ये भी दिख रहा है। एल हॉस्पिटल रूल से इन सब फार्मूलाज को ध्यान में रखो ना, वो ज्यादा सही है, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो फार्मूलाज, एक्सपेंशन और भी जो है ना अप्रोच दिया गया है, उन सबों को है ना उसमें स्किल डेवलप करना, प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नहीं तो बोर्ड में फिर तो एकदम गारंटी है फंस जाओगे, ठीक है। तो ये होता है मेरा एल हॉस्पिटल रूल, जिसको प्रॉपर देखो इस तरह से अभी नोट कर लेना, ये समझाने के लिए था, है ना। हेडिंग बना लो एल हॉस्पिटल रूल जैसे लिखा हुआ है, लिखो इफ लिमिट x टेंड्स टू a if x by gx takes the form 0/0 or infinity by infinity, then
इस लिमिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करके, है ना, एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स। ठीक है, रूल बस इतना ही है कि ये यदि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ले रहा है, ठीक है, तो इसको हम इतना के बराबर कह सकते हैं। ठीक है, और यदि फिर से ये भी मान लो, रूल तो बस यही हो गया, ये तो जस्ट है ना कि और भी आगे हम लोग कर सकते हैं। मान लो ये फिर से अभी भी 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जनरली चूंकि यहां पर हो क्या जाता है ना कि एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल से ही एग्जैक्ट क्या लाएंगे, आंसर। इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव करके ही हम दम लेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अपना टारगेट नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जेईई एडवांस वगैरह में हम देख चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, कि एक या दो बार एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, उसके बाद फिर से लगाने का सोचोगे ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेशन से, ठीक है, वो हो सकता है स्टैंडर्ड रिजल्ट लिमिट वगैरह, है ना, वो यूज हो करके बन जाए। लेकिन यहाँ दिमाग में तो एल हॉस्पिटल रूल चलता रहेगा। ठीक है, सो बी अलर्ट। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन को सिंपल, है ना, इजी करने के लिए दिया गया है, कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए नहीं। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस पॉज करो, है ना, और नोट कर लो। इस पर हम लोग एग्जाम्पल्स अभी करेंगे। ठीक है, पॉज करके नोट करो, हटा रहे हैं। तो मेनली ये कंपटीशन वगैरह में यूज़ करने के लिए, है ना, हम लोग ये मेथड देखते हैं। बोर्ड वगैरह में तो ज़रूरत ही नहीं है, बोर्ड के लिए यूज़ नहीं करना है इस मेथड को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है जो यहां हम एग्जाम्पल लेंगे, है ना, वो बिल्कुल लगेगा कि यस एल हॉस्पिटल रूल, है ना, इसमें बनता है। ठीक है, जैसे ये है मेरा लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 1/3 माइनस x पावर 1/7 डिवाइडेड बाय x पावर 1/5 माइनस x पावर 1/2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये देखो एल हॉस्पिटल रूल पर बहुत ही सटीक बैठ रहा है। ठीक है, कैसे, पहले एल हॉस्पिटल रूल से हम बना दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसका दूसरा अप्रोच भी बात करेंगे। तो इसमें देखो एज x टेंड्स टू 1, ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, यहां भी 1 - 1
0, ठीक है ना। तो ये मेरा यानी 0/0 फॉर्म में है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल में होगा क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा लिमिट का वेरिएबल x ही रहे ये जरूरी नहीं है, और डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं लिमिट के वेरिएबल के ही रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/3 x पावर -2/3 है ना, माइनस वहां हो जाएगा 1/7 x टू दी पावर -6/7 डिवाइडेड बाय ये हो गया 1/5 x टू दी पावर -4/5 माइनस 1/2 x पावर -1/2, ये हो गया, ठीक है। अब पता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म रिमूव हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 1 पुट करने से, x के जगह 1 पुट करने से अब कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इन सबों के जगह है ना, x के जगह इन सबों में 1 रखने पर सारा 1 रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 1/3 ये 1 माइनस 1/7 ये भी 1 डिवाइडेड बाय 1/5 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1, ठीक है ना। सब देखो ये हो गया, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा -40/63, ये देखो, ठीक है। अब सवाल है कि यही बोर्ड में यदि आता है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, नहीं, ठीक है। तो देखो एक रिजल्ट है जो एक्चुअली वहीं पर हमको नोट करवाना चाहिए था, जो स्टैंडर्ड लिमिट जो हम लोग लिख रहे थे ना, sin x/x1 ये सब वहीं पर। तो देखो वो क्या है वो नोट कर लो, वो रेयरली ही यूज करते हैं, बोर्ड वगैरह में ही यूज हो सकता है, बट उसमें हम लोग बेसिक से भी काम ले सकते हैं। जैसे देखो वो है क्या, वो है मेरा लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। पता है एनसीईआरटी वगैरह बुक में देखोगे तो बड़ा इस पर खूब फोकस किया हुआ है, ठीक है ना। तो ठीक है, याद रखो। देखो जैसे एल हॉस्पिटल रूल से हम समझ लें तो डायरेक्ट अभी ही याद हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ये बतला रहे हैं, ठीक है। देखो x a पुट करो तो ये a पावर n माइनस a पावर n 0, और यहाँ भी a माइनस a 0, तो ये 0/0 फॉर्म में है। एल हॉस्पिटल रूल हम लोग यूज करें, ठीक। ऊपर हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। ये तो 0 कांस्टेंट है, नीचे 1 ये 0, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से बचा कितना, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, और x के जगह a पुट कर दो तो ये हो गया n इंटू a पावर n माइनस 1, यही होता है, ठीक है। तो इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह, समझ रहे हो बात, यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें ये ध्यान रखना, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसको समझने का तरीका है, देखो x टेंड्स टू a, तो ये दोनों यहां पर रहेगा, देखो ये वेरिएबल यहां और ये जो है ना वैल्यू ये यहां पर रहेगा, और इन दोनों पर सेम पावर ऊपर में रहेगा, सेम पावर। जैसे इस पर हम एक एग्जांपल के तौर पर ये हम लोग कह सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ठीक है, x टू दी पावर 10 माइनस 1024
डिवाइडेड बाई x पावर 6 माइनस 64, ठीक है, इसका वैल्यू मान लो निकालना है, ठीक है। तो यहां पर देखो हम लोग ये जान रहे हैं कि ये होता है x टू दी पावर 10 माइनस ये 2 पावर 10 होता है 1024, है ना। तो देखो यहाँ x पावर 10 और इस 2 पावर 10 है, यदि नीचे में इसको मिल जाए x माइनस 2, ठीक है, तो इस फार्मूला पर ये चला जाएगा, देखो इस फार्मूला पर, ठीक है। और वैसे ही नीचे में भी x पावर 6 माइनस ये 2 पावर 6 होगा, इसको भी हम दे दें नीचे में x माइनस 2, ठीक है, ऐसे। यानी क्या हुआ, x माइनस 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या किए, डिवाइड किए, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में मेरा आ गया ना। अब हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर 10 है इंटू 2 पावर 1 कम जाएगा, ठीक है। देखो ये हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई नीचे में भी 6 इंटू 2 पावर ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इस फार्मूला को, है ना। अब इसका एक प्रूफ तो एल हॉस्पिटल रूल से देख लिए, ठीक है। एक और अप्रोच सोचना, मतलब इसका प्रूफ, ये टास्क रखते हैं, ठीक है, इस रिजल्ट का प्रूफ, है ना, ये HW विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, बिना एल हॉस्पिटल रूल से ये कैसे होगा, ठीक है। अभी किसी भी तरह का हिंट नहीं हम दे रहे हैं, ठीक है ना। कारण है ये हम ना ही के बराबर मतलब यूज करेंगे, बेसिक, है ना, जो कॉन्सेप्ट होगा वही यूज करेंगे, बट आप तो बतला दिए हैं तो जहां पर होगा हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो इसको याद ही रख लेना, ठीक है। तो अब जैसे देखो इस पर बात जो कर रहे थे, है ना, देखना कि इसको यूज करते हुए कितना ये कॉम्प्लिकेटेड बनता है, पता है। देखो होगा क्या, उसी का हम लोग ये जो एल हॉस्पिटल मेथड देखे है ना, ठीक है, ये देखो एक और दूसरा मेथड, इस रिजल्ट, है ना, को यूज करते हुए, पता है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये है मेरा x पावर 1/3, यहां पर पता है -1 दे दो, और x पावर 1/7, यहां पर भी -1 दे दो। देखो यानी 1 हम ऐड किए और 1 सब्ट्रैक्ट किए ऊपर में, ठीक है। और वैसे ही नीचे में भी x पावर 1/5 -1 माइनस x पावर 1/2 माइनस, ठीक है। देखो इतना हम बना लिए। उसके बाद ये x पर पावर 1/3 है, तो 1 पर पावर भी 1/3, 1 पर पावर 1/7, 1/5, 1 पर पावर 1/2 सोचा जा ही सकता है, ठीक है। यानी मेनली सबको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, नीचे देखो x -1 चाहिए, ठीक है। तो x -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, मीन्स अगला जो हो जाएगा वो ये मेरा हो जाएगा लाइन, देखो कि x पावर 1/3 -1 डिवाइडेड बाई x -1, देखो ऐसे, माइनस x पावर 1/7 -1 बाई x -1, देखो ये इतना। अब बताओ इतना अब कोई करेगा, इतना अब कोई नहीं करेगा। जब इतना शॉर्टकट में, है ना, बन जा रहा है एल हॉस्पिटल रूल से, देखो 2 लाइन में 1 2, इतना कौन करेगा। बट यदि बोर्ड में आ जाता है, करना है, ठीक है ना।
लेकिन सिर्फ बोर्ड में ही। तो सोचो इतना सारा और स्टैंडर्ड रिजल्ट फार्मूला है, उन सब से पूछेगा कि इसी पर वो लग जाएगा बोर्ड में, है ना, ठीक है। बट अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, मेरे अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग तो सब कुछ याद रखना है, ठीक है ना। तो अब देखो ये फार्मूला लगेगा इस पर, है ना, इस पर, तो वही जो लिखोगे ना लाइन, वो यही वाला लाइन रहेगा, ठीक है, ये वाला लाइन रहेगा डायरेक्ट, ये रिजल्ट यूज करोगे तो। क्लियर है बात, ठीक है। तो खैर ये तो हम लोग इस पर चले गए, है ना। नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है।